हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनो स्टडीज़ के ऊपर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं, फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं सीधा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ले चलता हूँ और उसका एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको ये सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। और जो रिवेन्यू है कंपनी के लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो 0.59% से जो टोटल इनकम है वो डिक्रीज हुई है। और ईयरली की जब मैं बात करता हूं तो 2019 से 2020 का जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो 7.19% का डिक्रीज देखा गया है रिवेन्यूज में, जो टोटल इनकम रिसीव हुई है कंपनी को। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से कंपनी को इस क्वार्टर के अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट हुए हैं। वो चीज़ है क्या, इसका मैं डिस्क्रिप्शन नोट टू अकाउंट जब हम करेंगे जब मैं आपको बता दूंगा। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ, नेट प्रॉफिट के अंदर लास्ट क्वार्टर से अगर मैं देखता हूँ तो इंक्रीज हुआ है 734.31% का इंक्रीज देखा गया है। ज़बरदस्त उछाल है, वो खाली इन्वेंट्री की वजह से ही इतना हुआ है। और अगर मैं ईयरली की बात कर लेता हूँ तो ईयरली डिक्रीज हुए हैं प्रॉफिट्स 7.2% का। अगर मैं कोरोना का इम्पैक्ट देखूँ तो कोरोना का इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर इतना नहीं है क्योंकि मार्च 21 एंड 22 से आई थिंक शट डाउन हुई थी ये। मैं ईपीएस की बात कर लेता हूँ, ईपीएस है 4.89% और डेट टू इक्विटी रेशो 1.36% है। डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी का अच्छा है, मतलब कितना डेट है कितना इक्विटी है कंपनी का, उसका एक रेशो होता है, वो 1 से लेके 2 के बीच में होना चाहिए, तो कंपनी का ठीक ठाक है। मैं आ चुका हूँ दोस्तों बैलेंस शीट के ऊपर। कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करी हैं। अगर मैं करंट रेशो की बात कर लेता हूँ तो करंट रेशो कंपनी का है 0.91% का। मतलब एडुकेट लेवल जो बोला गया है उसे एक को बोला गया है कि एक या एक से ऊपर होना चाहिए। इसमें कंपनी का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। जर्नल रिजर्व्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जर्नल रिजर्व जो कंपनी की है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है 4.7% का इंक्रीज हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट सेगमेंट वाइज की अगर मैं बात कर लेता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट, इसका मैंने जब एनालिसिस किया था तो सब भिलाई स्टील प्लांट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपनी का। मैं कैश फ्लो की बात कर लेता हूँ, कंपनी ने एक अपनी प्रॉपर्टीज बेची हैं लॉसेस के अंदर। कंपनी ने प्रॉपर्टी बेची है 50 करोड़ के लगभग का लॉसेस है। लॉसेस हुआ है कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के अंदर। जब एनुअल रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा कि कंपनी ने करेंसी रिस्क को कैसे कम करने के लिए क्या मेजर्स उठाए हैं। और डिविडेंड रिसीव जो कंपनी को हुआ है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है 940.98% का। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ अब नोट टू अकाउंट्स के ऊपर। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा था वो ये थी, कंपनी की एक इन्वेंट्री थी 42.98 मिलियन टन की, जो कि 2012 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास किया था कि कंपनी ना तो उसे कंज्यूम कर सकती है ना उसे सेल कर सकती है। तो उसकी वैल्यू जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू पॉइंट नंबर 7 के अंदर आपको ये मिलेगा। जो इकोनॉमिक वैल्यू है कंपनी की वो जीरो मान ली गई थी उस टाइम के हिसाब से। जब अब कंपनी ने 2020 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर कंपनी को ये बोला गया कि आप वो प्रॉपर्टीज वो जो आपका इन्वेंट्रीज है वो आप सेल ऑफ कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का टोटल जो इन्वेंट्री की वैल्यू बैठी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है कंपनी की 3791.18 करोड़ रुपए की है। ये मतलब सीधा सीधा कंपनी का एक प्रॉफिट मान लो आपने, क्योंकि कंपनी ने जो जीरो मान ली थी जिसकी वैल्यू, उसके प्राइस उठाने वाली है कंपनी। इसी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स है उसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर क्वार्टर के अंदर। सो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल फिनो स्टडीज़ के ऊपर। मैं आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।